मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं शराब कितनी बुरी चीज़ है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है, शराब की लत जिसे लग जाती है, तो फिर वो अपना पराया भूल जाता है। शराब पी के आएगा, घर में कोई भी होगा, गाली देने से मतलब है, बुरा भला कहने से मतलब है। ये नहीं देखता है सामने माँ है, बहन है, बेटी है, बाप है, कौन है। शराब में इंसान अपने आप को भूल जाता है। शराब का जब नशा चढ़ता है तो फिर इंसान सामने नहीं देखता कौन है। शराब के बहुत नुकसान हैं। शराब का एक नुकसान ये भी है कि अपनी दौलत इंसान उसमें ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। अपना घर भी उसमें लुटा देता है। यहाँ तक कि शराब पीने वाले जो शराब के आदी हैं, उन्होंने अपना सब कुछ शराब में बर्बाद कर दिया। क्योंकि शराब एक ऐसा नशा है, जब इंसान को ये लग जाता है ना, इसका शौक हो जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल से छूटता है। शराब में मैंने बड़े बड़े लोगों को तबाह बर्बाद होते हुए देखा है। शराब जैसी आदत अल्लाह ना करे किसी को लगे। और जो शराब का आदी हो चुका है, अल्लाह उसे तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए कि वो सुधर जाए। और शराब ये कितनी बुरी चीज़ है और क्या इसके नुकसान है। सुनो, एक औरत ने एक आदमी से कहा था, 3 उसको पॉइंट दिए थे कि या तो तुम मेरे साथ बदफेली करो, या तो एक बच्चा मौजूद था इसको कत्ल करो, या तो शराब पियो। इन तीनों में से एक चीज़ को चुन लो। तो उसने सोचा कि बदफेली तो बहुत बड़ा गुनाह है, जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, जिना नहीं करेंगे। फिर सोचा अगर बच्चे को कत्ल कर देंगे ये भी तो बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी नहीं करेंगे। सोचा शराब, इसको पी लेंगे, निकल जाएंगे। उसने क्या किया, शराब पी। और जैसे ही शराब पी और जब उस पर वो नशा चढ़ा, तो शराब के नशे में उसने जिना भी किया औरत के साथ। और जिना करने के बाद बच्चे को कत्ल भी कर दिया। तो शराब, सिर्फ शराब पी थोड़ी सी, तो उसका क्या नुकसान हुआ कि 3 गुनाह हो गए। तो शराब पीने के बाद इंसान गुनाह भी ज़्यादा करता है। जो भी शराब पीते हैं, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं। ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। यहाँ हम अगर अपने नफ्स को मारेंगे ना, अपने नफ्स पर कंट्रोल करेंगे, अल्लाह ताला हमें बहुत नवाजेगा। आजकल शराब, अक्सर लोग शराब पीते हैं, लड़कियाँ भी शराब पीती हैं। लड़कियाँ, जो कभी सुना नहीं था, आज वो भी सुनने को मिलता है कि लड़कियाँ भी शराब पीती हैं। तो शराब ये बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला इससे हर इंसान को बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ही मुझे वाक़या याद आ रहा है। एक लड़का था जो कि बहुत नेक था, परहेज़गार था। वो कपड़ों की दुकान पर कपड़े बेचा करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक औरत उस दुकान पर आई। आने के बाद उसने वहाँ पर कपड़े सेलेक्ट किए, कपड़े पसंद किए और कपड़े ख़रीद लिए। तो जो दुकान का मालिक था, उससे वो कहने लगी कि मैं थोड़े काम से जा रही हूँ और मुझे ये कपड़े जो मेरे पैक हुए हैं, जो आपने पैक किए हैं, यहाँ रख लीजिए, शाम को मेरे घर पहुँचवा देना। दुकान के मालिक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम कपड़े आपके घर पहुँचवा देंगे। शाम हुई तो दुकान का मालिक उसी लड़के से कहने लगा कि जाओ। नौजवान लड़का था, कहने लगे जाओ ये कपड़े उस फुला औरत के घर दे के आ जाओ। उसने कहा ठीक है। वो कपड़े उसने उठाए और उठाने के बाद उस औरत के घर आया। आने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर आया, कपड़े रखे, तो औरत ने जल्दी से भाग के दरवाज़ा बंद कर दिया। जब दरवाज़ा बंद कर लिया तो वो घबरा गया कि मैं तो कपड़े देने के लिए आया था, ये मामला क्या पेश आ गया। तो वो औरत उससे कहने लगी कि अब तुम यहाँ से तब जाओगे जब तुम जिना करोगे। वो नेक लड़का था, वो तो थर थर काँपने लगा। कहा मैं तो आपके यहाँ कपड़े देने आया था, आप ये क्या बात कर रही हो। कहा नहीं, अगर ऐसा काम तुम नहीं करोगे, बदफेली नहीं करोगे, तो अभी मैं एक आवाज़ लगाऊंगी और जब हमारी आवाज़ बाहर जाएगी, जब हम चीखेंगे, तो लोग हमारे घर के अंदर आएंगे और पूछेंगे क्या हुआ, तो हम यही कहेंगे कि ये लड़का हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। उसने कहा आप अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें, मुझे माफ़ करें। उसने कहा नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, तो मुझे 2 मिनट दीजिए और आप ये बता दीजिए कि आपका बाथरूम किधर है। अल्लाह वाले होते हैं ना, उन्हें हर तरकीब पता होती है, और अल्लाह वाले होते हैं ना, वो हर तरीके से
गुनाह से बचने की कोशिश किया करते हैं। वो लड़का बाथरूम में गया, जाने के बाद उसने क्या किया, जैसे ही टॉयलेट के अंदर गया उसने सारी गंदगी ने कपड़ों पर, हाथों पैरों पर लगा ली और बाहर निकला, उस औरत के पास गया। जैसे ही उस औरत ने देखा कि पागल है, तूने ये क्या कर लिया, अपने जिस्म पर गंदगी क्यों लगा ली? उसने कहा हाँ मैं ऐसा ही हूँ। उसने कहा कि वो वहाँ से भाग निकला। तो उसने अपने आप को बचा लिया। जाहिर तो उसने अपनी जिस्म पर, अपने कपड़ों पर गंदगी लगा ली थी, लेकिन वो गुनाह से बच गया। अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, तो वो हर तरीके से अपने आप को सेफ रखते हैं, गुनाहों से बहुत दूर होते हैं और उनको अल्लाह का खौफ होता है, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच सकता। शराब पीने वाला अगर शराब पीता है तो इसका अंजाम भुगतेगा, दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में भी भुगतेगा। जिना करने वाला अगर जिना करता है तो इसका अंजाम भुगतेगा, दुनिया में भी भुगतेगा, आखिरत में भी भुगतेगा। चोरी करने वाला चोरी करता है, दुनिया में भी उस जिल्लत उठाएगा और आखिरत में भी उसका अंजाम भुगतेगा। ये मत सोचो कि हम चोरी कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी छूट है ना अल्लाह की तरफ से। अल्लाह छूट देता है, अल्लाह ढील देता है। हर सुबह में जब फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, मौला रोज़ी वाला फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में जब अरीज़ा पेश करता है तो अल्लाह फरमाता है कि जाओ रोज़ी लेके आए। फरिश्ता अर्ज़ करता है मौला कहाँ जाऊँ, नेक के घर जाऊँ या बद के घर जाऊँ? अल्लाह फरमाता है नेक के घर अभी मत जाओ, नेक लोगों के घर अभी मत जाओ, अभी हम उनका इम्तिहान लेंगे। अल्लाह ताला का तो वादा है, अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा माल के ज़रिए, औलाद के ज़रिए, पैसों के ज़रिए। अल्लाह फरमाता है अभी नेक लोगों के घर मत जाओ, अभी इसका इम्तिहान ले। देखिए तो ये इम्तिहान में पास होगा या नहीं होगा। फिर कहाँ जाऊँ? अभी बुरों के घर जाओ। जब बुरे लोगों को माल मिलता है तो वो अय्याशी और करने लगते हैं। जब बुरे लोगों के पास दौलत आती है तो वो और ज़्यादा अय्याशी करते हैं और ज़्यादा गुनाहों में लग जाते हैं। नेक लोगों का तो इम्तिहान होता है। परेशान कौन होता है? नेक लोग अक्सर परेशानियों में रहते हैं। आप देख लें, हिस्ट्रियाँ उठा के देख लें, ज़ाहिरी ज़िंदगियों में देख लें, अक्सर तुम्हें नेक लोग अल्लाह वाले परेशान मिलेंगे। अल्लाह का इम्तिहान उन पर जारी हुआ होता है। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करो, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ। अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन अभी अगर परेशान हो तो समझो इम्तिहान की घड़ियाँ चल रही हैं, अभी इम्तिहान है। शराब पीने वाले शराब से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह की पकड़ तुम पर आ जाएगी और फिर कोई नहीं छुड़ा पाएगा। तुम्हारी यहाँ भी ज़िल्लत होगी और मरने के बाद भी ज़िल्लत होगी।